हाय एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ये जो ड्रग्स होती है ना, हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे और इसको ज़रा वो देखेंगे। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं ना, ये ऐसे वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइल जो कोलिन है हमारी बॉडी में, ये एसिटाइल कोलिन जो है ना एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसके एक्शन को ये मिमिक करते हैं। ये ये जो है ना ये उसकी तरह ही काम करते हैं और उसकी जो एक्टिविटी है एसिटाइलकोलिन की, उसको एनहांस करते हैं। ठीक है। अब जो एसिटाइलकोलिन होता है, वो जो है ना कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो उस पे काम कर रहा होता है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं, तो वो भी जो है ना कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम कर रहे होते हैं और उनकी एक्टिविटी को वो जो है ना वो पे इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ये जो रिस्पॉन्स होते हैं वो एज एन इफेक्ट जो है ना प्रोड्यूस होते हैं। अब इनके एग्जांपल मैं आपको कुछ दे देता हूँ। अब जैसे कि अगर ये रिसेप्टर्स ये हमारे हार्ट पे हुए, तो हमारे हार्ट रेट को जो है ना वो फिर स्लो डाउन कर देंगे। अगर ये कोई जो है ना स्मूथ मसल्स पे हो, जैसा कि जीआईटी है, अब के जैसा कि जो है ना ब्लैडर है, तो उसके जो है ना वो कंट्रैक्शन को वो वहाँ पे इन्हेंस करेंगे। अब अगर हम लोग ये जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं इनके टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास इसके जो है ना वो 3 टाइप्स आ जाते हैं। एक है डायरेक्ट एक्टिंग जो है ना कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग में एक तो रिवर्सिबल है और दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग में वो इरिवर्सिबल है। अब ये जो है ना वो सारे 3 सारे मिलके इसके वो टोटल 3 टाइप्स हमारे पास बन के आ जाते हैं। अभी आगे जाके इनको हम लोग जो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और इनको समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है डायरेक्ट एक्टिंग जो है ना कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की। अब ये अगर डायरेक्ट एक्टिंग है ना, तो ये जो है ना वो अपने कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ये डायरेक्टली बाइंड करेंगे। अब हमारे बॉडी में कोलिनर्जिक को और अगर रिसेप्टर्स आपने पढ़े हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़े तो वो उस वाले जो रिसेप्टर वाले जो उसमें जो वीडियो है वो आप उसको देख सकते हैं। हमारे पास इसकी 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक है मस्करेनिक और दूसरा है निकोटिनिक। तो ये अच्छा ये जो अच्छा ये जो डायरेक्ट एक्टिंग ये जो ड्रग्स हैं, ये उस पे जो है ना डायरेक्टली बाइंड कर रहे होते हैं और उसकी वजह से जो रिसेप्टर्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो लिहाजा अब जैसे कि एसिटाइल कोलिन जो है ना काम कर रहा होता है हमारी बॉडी में, ये भी ये उसी टाइप से ये जो है ना हमारी बॉडी में काम कर रहा होता है। अब इसका जो रिस्पॉन्स है ना एक्शन है ड्रग का, वो लिमिटेड होगा। अब वो ये डिपेंड करता है कि उसने कौन से वो रिसेप्टर पे बाइंड किए। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो जो रिसेप्टर होता है वो मस्करेनिक भी हो सकता है, वो निकोटिनिक भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसका एक्शन आएगा। और दूसरी ये है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो उस हिसाब से भी वो हमारा जो है ना वो इफेक्ट आएगा। अब जो इफेक्ट है ना, इसमें कोई पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो सकती है। इसमें अगर वो जो रिसेप्टर्स है वो ग्लैंड्स में है तो उनकी सिक्रेशन को जो है ना बढ़ा सकते हैं। अगर वो जो है ना और अगर कोई स्मूथ मसल रिसेप्टर है तो उसकी कंस्ट्रक्शन को, और अगर हार्ट पे है तो वो हार्ट पे जो है ना वो मस्करेनिक वो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशली M2 रिसेप्टर्स। तो अगर वहाँ पे एक्ट कर रहा है तो उनकी जो हार्ट रेट है उसको पे रिड्यूस करेंगे। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जो इनके टारगेट्स होती हैं, या तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होती हैं या फिर निकोटिनिक ना। अब इनकी ज़रा लोकेशन को जो है ना देखते हैं। अगर हम लोग मस्करेनिक जो रिसेप्टर्स हैं ना, इनको देखें, तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, हार्ट में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, हमारा जो जो सैलिवरी ग्लैंड्स है इसमें होते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स में होते हैं, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनमें होते हैं, आइज़ में होते हैं, लंग्स में होते हैं। ठीक है। अब इनके जो पॉसिबल इफेक्ट है ना, अगर वो ड्रग अगर मस्करेनिक जो है ना वो टाइप्स पे ये अपने रिसेप्टर पे आके जो है ना एक्ट कर रही है, तो उनके हमारे पास जो एक्शंस है ना, अब उसके वो लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेन में है तो आपको पता है ब्रेन में वो कोई कॉग्निटिव फंक्शन जो है ना चल रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना स्पेशली जो हमारा वो पेन ट्रांसमिशन है उनको मॉड्यूलेट करना, और एक जो है ना एनाल्जेसिया वाला जो इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस करना। अगर हार्ट में है तो हार्ट की जो है ना वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना। अगर जो है ना और उसकी वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को वो अच्छा भी डिक्रीज़ कर लेते हैं। अगर वो जो है ना ब्लड वेसल्स में स्पेशली जो हमारे कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती है ना, तो उसको तो फिर उसमें जो है ना ब्लड फ्लो को उसको फिर इंक्रीज़ कर देते हैं। और अगर जीआईटी में तो उसके अलावा जो हमारी गट मोटिलिटी है, अगर सलाइवरी ग्लैंड्स में है ना तो उनकी सिक्रेशंस को, और अमूमन याद रखें जो जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रेशन को ये इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब जैसे कि डाइजेस्टिव और अगर कोई ग्लैंड्स है तो उसकी भी सिक्रेशन जो है ना इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर आई में जो है ना पुपिल है
और वहाँ पे कोई मस्कुलिनिक रिसेप्टर है तो उसको इसकी वजह से ये जो पुपिल होगा वो एगोनिस्ट की वजह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और अगर लंग्स में कोई जो है रिसेप्टर हुआ तो वहाँ पे हमारे पास जो है ना ब्रोंकोस्पेज़म हो जाएगी। इसी तरह हम लोग अगर वो निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स हैं उनकी लोकेशन की बात करें, वो ये भी फिर हमारे पास ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और जो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शंस है स्पेशली ये अच्छा ये जो ये वाला रीजन है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये यहाँ पे वो मतलब ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड है ये और इम्यून सेल्स है, स्पेशली जो हमारे पास मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है? अब जो इसकी जो लोकेशन है ना, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग वो कोई ना कोई जो मतलब जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारे पास आ रहा होगा। अब जैसे कि ब्रेन है तो वहाँ पे कोई कॉग्निटिव एनहांसमेंट हो रही होगी और या फिर मूड रेगुलेशन और या फिर कोई एडिक्शन। अगर जो है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो फिर कोई जो है ना मसल कंट्रैक्शन और अगर वो कोई इम्यून सेल है तो फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी इनका इफ़ेक्ट्स होता है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मतलब इम्यूनिटी है ना, तो उसको थोड़ा वो बूस्ट अप कर लेते हैं। ये हमारे पास इनके वो रिसेप्टर्स आ गए, उनकी लोकेशन और वो बेस्ड ऑन वो लोकेशन हमारे पास वो क्या-क्या इफ़ेक्ट आ सकती हैं। तो आपको ये उम्मीद है कि वो कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट है, उनके जो मतलब उनके जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ और वहाँ पे जो इफ़ेक्ट है, तो उसको आप जो है ना समझ आ रही होगी। और अगर आपको समझ आ रही है तो आपसे गुज़ारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो जो है ना आपको मिलते रहें। अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले वो स्लाइड की तरफ। अभी अगले उस स्लाइड में हम लोग जो है ना डायरेक्ट एक्टिंग जो कोलिनरी ड्रग्स हैं, इनको हम लोग जो है हम लोग ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं और इनकी जो है ना क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अब जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनरी को ड्रग्स है ना, इनको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ जो रिसेप्टर्स हैं, वो उन पे वो जो है ना इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ड्रग्स जो है ना मस्करेनिक और रिसेप्टर्स पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो नेचुरली हमारी बॉडी में वो जो प्रिवेंट होती है। इसके अलावा बिथैनिकोल है और कार्बाकोल है। के अलावा जो है ना पाइलोकार्पाइन है और जो है ना मस्करीन है। तो ये जो है ना वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग अगर निकोटिनिक रिसेप्टर्स को देखें तो हमारे पास जो है ना निकोटीन है और जो है ना वेरेनिक्लीन है और इपरमेथ्रिन है। तो ये यहाँ पे वो जो है ना ये मतलब होते हैं। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मतलब ड्रग्स है ना, ये सिर्फ़ ये जो है ना इन पे वो और इन तक महदूद रहे। ये जो हम मतलब जो ये मस्कुलिनिक और रिसेप्टर वाले ड्रग्स हैं, ये सिर्फ़ मस्कुलिनिक तक ही काम करेंगे या फिर निकोटिनिक जो ड्रग्स हैं ये इस पे काम करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस पे कोई वो सिलेक्टिव नहीं है। कुछ हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो जो है ना वो फिर इन दोनों वो मतलब रिसेप्टर्स पे जो है ना वो मतलब काम कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई जो है ना कंपल्सरी नहीं है। और कोई ड्रग्स की नेचर ऐसी होती है कि दोनों मतलब रिसेप्टर्स पे ये काम कर सकते हैं। अब वो नेक्स्ट स्लाइड पे मतलब चलते हैं और इनका जो मैकेनिज़्म होता है, वो हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो मैकेनिज़्म होता है ना, डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं, मतलब एगोनिस्ट ड्रग्स, तो इसका मैकेनिज़्म हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके मैकेनिज़्म में जो है ना कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है, ये जो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं ना, उनके साथ ये बाइंड कर लेते हैं। अब बाइंड हो गए तो उसी बाइंड की वजह से हमारे रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर होता है, उनमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं और उसी चेंजेस की वजह से हमारे जो रिसेप्टर्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब एक बार हमारे वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए ना, तो इसकी वजह से जो हमारे सेकंड मैसेंजर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, स्पेशली जो मतलब जी कपल्ड होते हैं और या उसके अलावा कोई आयंस जो है ना वो चैनल्स वो फिर ओपन हो जाते हैं। अब सेकंड मैसेंजर जो है ना वो मतलब बन गए, स्टिमुलेट हो गए, तो इसकी वजह से जो उसकी वजह से जो सेल के अंदर होता है ना, इंट्रा सेल्युलर जो पाथवेज होती हैं या फिर उनमें कोई ना कोई चेंजेस आ रहा होता है। तो इसकी वजह से ये जो मतलब सारा ओवरऑल सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, तो उसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है, तो उनमें जो है ना आयंस जो आयन चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आयन का जो फ्लो होता है ना वो मतलब है ना उसमें होता रहता है। जैसे वो मतलब सेल के अंदर एक्रोस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से जब आयंस फ्लो करते हैं तो सेल में या तो डीपोलराइजेशन हो जाती है या फिर हाइपर पोलराइजेशन जो है ना उसमें हो जाती है। अब इसीलिए हम लोग जो है ना फॉर एग्जांपल अगर वो निकोटीन का वो जो निकोटीनिक जो रिसेप्टर्स है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, तो उनमें जो है ना अक्सर डीपोलराइजेशन हो रही होती है जिसकी वजह से जो मतलब मसल कंट्रैक्टिलिटी होती है ना वो मतलब हो रही होती है। ये जो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो ऐसे वो काम करता है। अभी मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और हमारे पास इसके आ जाते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ जाती हैं। अब जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स का जो साइंस है ना, वो आप एक बात अपने वो ध्यान में रख लें तो आपको याद रहेगा। अब किसी भी ड्रग का जो एडवर्स इफ़ेक्ट होता है ना, वो इस वजह से डेवलप होता है कि वो जो ड्रग्स है ना, उसकी जो एक्शन है वो एक्सेस में चली जाती है। जब जो है ना ड्रग का ज़्यादा वो एक्शन जो है ना इफ़ेक्ट वो आ जाता है तो वो सिंपली उसका वो मतलब एडवर्स जो इफ़ेक्ट है या साइड इफ़ेक्ट्स है वो आपके पास वो मतलब आ जाती है। अब उसके जो चांसेस होती है ना,
वो उस टाइम ज़्यादा होती हैं जब आप ड्रग को ओवरडोज़ में वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो उसकी वजह से जो उसका एक्शन होता है वो एक्सेसिव हो जाती है और फिर जो है ना एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाती है। अब इसको ज़रा देखें ना, इसमें जो है ना वो नौसिया और वोमिटिंग वो आपको हो सकती है। अब इसकी वजह क्या है वो नौसिया और वोमिटिंग की? हमने जैसे डिस्कस किया था जो मस्कुलिन जो हमारे पास रिसेप्टर्स है ना, वो हमारे जीआईटी और गट में होती है। तो वो अगर ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएँ तो नाज़िया और वोमिटिंग जो है ना कॉज़ करती है। इसके अलावा जो हमारी जो है ना स्मूथ मसल्स हैं या जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ना इसकी और अगर वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो इसकी जो है ना स्मूथ मसल्स की कंट्रक्शन और इसमें ज़्यादा होती है। और दूसरा उसके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रेशन वो ज़्यादा हो सकती है। अब और अगर ये ज़्यादा हुई तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास डायरिया एज़ अ जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएगा। इसके अलावा और यही मस्कुलिनिक जो रिसेप्टर्स होती हैं गट में, अगर इसमें अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँ तो इनमें जो है ना और इनमें कंस्ट्रक्शन वो ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाएँगे। अब इसके अलावा जो है ना ब्लैडर में भी होती हैं, हमने डिस्कस किया था ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, अगर वो ब्लैडर में हुए वहाँ पे ज़्यादा स्टिमुलेशन हुई तो क्या होगा? इंक्रीज़ इन जो है ना यूरिनेशन, तो वो जो पेशाब वो जो है ना ज़्यादा आ जाएगा। और अगर जो है ना हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्वेट और जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उसमें भी हमारे पास वो मतलब रिसेप्टर्स हैं। अगर वहाँ पे ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो एक्सेस में हुआ तो इंक्रीज़ जो है ना स्वेटिंग और इंक्रीज़ जो है ना वो सैलिवेशन वो उसमें हो जाएगी। इसमें जो है ना ब्रेडिकार्डिया अगर हमने डिस्कस किया था कि हार्ट में जो है ना मस्कुलिन रिसेप्टर्स होते हैं और वो हार्ट की जो है ना कंट्रैक्टिलिटी और उसकी जो हार्ट रेट है उसको स्लो करते हैं। तो वो मतलब स्लो इन हाफ हार्ट रेट जो है ना वो हमारे पास आ जाती है ब्रेडिकार्डिया। ये इतना ज़्यादा मतलब आम नहीं है लेकिन स्पेशली अगर कोई वो पेशेंट जो है ना उसकी एज ज़्यादा है तो उसमें 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 जो ब्रेडिकार्डिया वाला जो मतलब साइड इफ़ेक्ट है वो उसमें हो सकता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन मतलब वो भी जो है ना इसमें वो हो सकता है। और अभी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हमारा जो दूसरा जो क्लास है इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है ना कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और इसमें उसमें जो रिवर्सिबल है वो इसको हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो मतलब रिवर्सिबल है ना, ये भी उसी तरह जो एसिटाइलकोलिन है उसकी न्यूरोट्रांसमीटर को जो है ना ज़्यादा वो बना रहे होते हैं ना, उसको एनहांस कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास जो साइनेप्टिक जो क्लिप्ट है ना, उसके अंदर जो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन है वो उसको बढ़ा रहे होते हैं ताकि एसिटाइलकोलिन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा वो मतलब आ जाए, उसका एक्शन बढ़े। अब यहाँ पे आप ये बात याद रखें कि जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है ना, वो डायरेक्टली जो है ना उसके साथ बाइंड नहीं करते कोलिनर्जिक जो मतलब रिसेप्टर्स हैं। अब जैसा कि एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है और हमने वो डायरेक्टली जो है ना एक्टिंग में देखा, तो वो उस हिसाब से काम नहीं करते, उनका वो थोड़ा जो मैकेनिज़्म होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें जो एक एंजाइम होती है वो स्पेशली जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ ये एक एंजाइम है। एसिटाइलकोलिन जब अपना काम करता है तो ये वाला एंजाइम है वो उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू जो है ना कोलिन और एसीटेट। अब जो कोलिन होता है वो ऊपर वापस उसकी रीअपटेक हो जाती है और उससे वापस जो है ना एसिटाइलकोलिन वो मतलब बन पाती है। अब जो इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले होते हैं ना, अगर ये इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें, इसको इनहिबिट कर दें, तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन जो है ना, वो साइनेप्टिक जो क्लिफ में वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारे पास अ, वो जो उसका एक्शन होता है, वो जो है ना कोलिनर्जिक जो जो एक्शन है, वो हमारे पास जो है ना आ जाती है। तो ये अब इनके जो एक्शंस हैं और इफ़ेक्ट हैं, वो तो मतलब सेम है। अब जैसे कि हमने बात की थी वो जीआईटी में हार्ट पे, ब्लैडर पे, तो जो है ना उनके वो फिर ये एक्शन तो सेम है, अब जैसे कि हमने पिछली स्लाइडों में बात की थी, लेकिन इनमें वो डिफरेंस जो होता है ना वो उसके मैकेनिज़्म का होता है। अब वो डायरेक्ट एक्टिंग में वो डायरेक्टली जो है ना उसको रिप्लेस कर रहे थे एसिटाइलकोलिन को और वहाँ पे बाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ एंजाइम होता है, वो उसको जो है ना ये उसका अच्छा ये जो एंजाइम है इनका प्राइमरी जो मतलब टारगेट होता है। और इसमें एक बात और भी है कि इनका जो मतलब ड्यूरेशन होता है ना एक्शन का, वो एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट एक्टिंग वो ज़्यादा होता है। और इसी वजह से इनमें ये पोटेंशियल मतलब ज़्यादा हो जाती है कि इनके साइड इफ़ेक्ट थोड़ा वो फिर और भी ज़्यादा हो जाएँ। अब हमने वो बोला था कि इसमें जो डिफ़रेंस आती है वो उनकी जो है ना वो मैकेनिज़्म में आती है। और आइए देखते हैं कि ये वो काम कैसे करते हैं। अब जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ एंजाइम है, जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है, ये इसको इनहिबिट करते हैं। इसको कैसे इनहिबिट करते हैं कि इसकी जो बाइंडिंग साइट है ना वहाँ पे जाके वो इसकी जो एक्टिव साइट है वहाँ पे जाके बाइंड कर लेते हैं। लेकिन ये आप याद करें कि ये जो बाइंडिंग है ये मतलब रिवर्सिबल है। अब ये जब बाइंडिंग हुई ना,
तो वो एंजाइम एसिटाइलकोलिन को उसकी जो है ना ब्रेकडाउन नहीं कर पाता। इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन उसकी उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो रही, तो उसकी जो है ना वो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाती है और वो साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट है उसमें एक्यूमुलेट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड जो एसिटाइलकोलिन है वो मतलब कोलिनर्जिक को जो रिसेप्टर पे जाके वो एक्ट कर रही है, वो जो है ना बाइंड कर रही है, उनको स्टिमुलेट कर रही है। अब जो है ना, अब जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, फिर सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं, इंट्रासेलुलर पाथवेज जो है ना क्रिएट उसमें डेवलप हो जाती हैं। फिर आयंस की जो है ना चैनल ओपन हो जाती हैं, उनकी मॉड्यूलेशन हो जाती है और सेल में कोई डीपोलराइजेशन या फिर हाइपर पोलराइजेशन उसमें हो रही होती है। अब जो हमारे पास जो अच्छा मतलब जो ड्रग्स है ना, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो मतलब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, स्पेशली जो रिवर्सिबल है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिवर्सिबल को। इसमें हमारे पास और आ जाती है डोनपिजिल है, रिवास्टिगमीन है, हाँ गैलेंटामाइन है, उसमें टेक्रीन है और फाइफिस्टिगमीन है, न्यूस्टिगमीन है, और वो जो मिता कोलिन है, उसके बाद जो है ना कार्बाकोल। और ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है ना कोलिनर्जिक, ये फिर एगोनिस्ट है, लेकिन ये याद रखें कि ये रिवर्सिबल है। इनकी जो बाइंडिंग है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ, ये रिवर्सिबल है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट जो है ना वो टाइप की तरफ, और ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, लेकिन ये इरिवर्सिबल होती हैं। इनमें जो है ना मैकेनिज्म सेम है, अब जैसे कि वो हमने पढ़ा था, लेकिन इनका डिफरेंस वो क्या है, इनका डिफरेंस ये है कि ये जो है ना वो बाइंड करती हैं, मतलब ये फिर इनकी जो है ना इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ, और उसको फिर इनहिबिट करती है। और इनमें जो है ना ये उसके साथ एक जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो उसके साथ डेवलप कर लेते हैं। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करें वो डायरेक्ट एक्टिंग की मतलब डायरेक्ट एक्टिंग के साथ, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, और जिसकी वजह से इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स के जो पोटेंशियल है ना वो भी मतलब ज़्यादा है। इसका अगर हम लोग मैकेनिज़्म वो डिस्कस करें, तो अब जैसे कि हमने पहले बोला था, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है उनके साथ कोवेलेंटली जो है ना उसके एक्टिव एक्टिव साइट पे बाइंड कर देते हैं एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम की जो है ना फोस्फोराइलेशन वो हो रही होती है, और जिसकी वजह से जो एंजाइम होता है वो इन उसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है। अब उसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है, वो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा होता। एसिटाइलकोलिन की एक्युमुलेशन होती है इन द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। फिर जो है ना, और ये एसिटाइलकोलिन जाके अपने वो रिसेप्टर जो होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, उसके साथ जो है ना स्टिमुलेट उसको मतलब कर लेता है। उसी तरह से एक्टिवेशन ऑफ जो है ना सेकंड मैसेंजर्स और इंट्रासेलुलर वो पाथवेज होती है। फिर आयन चैनल्स की जो है ना मॉड्यूलेशन और फ्लो होती है। फिर जो है ना सेल में हमारे पास कुछ डीपोलराइजेशन और कुछ सेल में हाइपर पोलराइजेशन हो रही होती है, और हमारे पास इफेक्ट उसके आ रहे होते हैं। अब जो इनके टॉक्सिक इफेक्ट है ना, अगर इसमें और अगर ये इरिवर्सिबल है, अगर वो ज़्यादा ओवरडोज हुई, उसको अगर कंट्रोल आप लोग नहीं करेंगे, तो उसमें जो है ना कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स, और ये बहुत मतलब डेंजरस भी हो सकते हैं। अगर वो किसी को हो जाए तो ये मतलब इमरजेंसी केस है। उसमें हमारे पास जो है ना रेस्पिरेटरी फेलियर है, उसमें जो है ना वो फिर सीवियर किस्म का ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, कार्डियक वो अरेस्ट भी हो सकती है। उसके 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 साथ साथ जो है ना उसमें फिर सीजर भी आ सकती हैं, ट्रीमर्स, और जो मसल वीकनेस है वो हो सकती है। ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने जो है ना इमरजेंसी और डेंजरस किस्म के इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं इन केस ऑफ वो ओवरडोज़। और अगर और अगर इन जो है ना ड्रग्स की वो बात की जाए, तो इस कैटेगरी में कौन-कौन से ड्रग्स आते हैं? उसमें फिर हमारे पास है टेब्यून है, सेरीन है और सुमान है। फिर जो है ना सेरीन है, इ इकोथायोपेट है, और फिर जो है ना वो हमारे पास लास्ट में आ जाती है डेमिटोन है। और ये कुछ वो कैटेगरीज़ के ड्रग्स हैं जो इस वो ये इस वो कैटेगरी में जो है ना वो मतलब आते हैं। अब अगर हमने बात की थी उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स की, तो अगर वो हो जाए तो हमारे पास उनके कुछ एंटीडोट भी होते हैं। अब उसमें मेनली हमारे पास जो है ना अच्छा जो एट्रोपिन है, वो वाइडली जो है ना यूज़ हो रही है होती है इन केस ऑफ ओवरडोज़। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो डायज़ेपम है, अगर वो ऊपर सीज़र आ जाए ट्रिम्ड, उसमें जो है ना वो मसल वीकनेस, आपको पता है ऊपर सीज़र में मसल वीकनेस वो फिर आ जाती है, उसमें फिर ट्रिमर आ जाती हैं, तो उसके लिए जो है ना डायज़ेपम वो हम लोग वो दे रहे होते हैं एज़ अ एंटीडोट। ये हमारे पास उसके वो जो है ना एंटीडोट है। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा। और अगर हम हमारे चैनल को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इसमें कोई गलती हो, कोताही हो, अगर स्टैमरिंग का आपको पता है कि मेरा मसला है, अगर आपको नहीं पता तो आपने नोट किया होगा कि स्टैमरिंग का मेरा एक नेचुरल मसला है। तो उसकी वजह से अगर
आपको जो है ना कोई वो मतलब दुश्वारी हुई हो, कोई इरिटेशन हुई हो, तो उसके लिए हम जो है ना माफ़ी चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद वो मत आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी अभी फ़िलहाल इतना ही। आपसे आपसे वो दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।